हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिडिल ऑब्लोंगेटा एट पिरामिडल डिकसेशन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मिडिल ऑब्लोंगेटा के सेंसरी डिकसेशन एंड सुपीरियर और रूस्टर लेवल पे। आज हम बात करने वाले हैं पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पे मिडिल ऑब्लोंगेटा का ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि सबसे लोअर पार्ट। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप ऐसी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो मिडिल ऑब्लोंगेटा के टीएस पे हमको बहुत सारी चीज़ें दिखती है एंड मैनी ऑफ देम आर सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन। तो क्या क्या दिखता है हमको पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पे, हम की रेफरेंस के थ्रू देखते जाएंगे। तो पहली जो चीज़ है, दिस इज़ द फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो फेसिकुलस क्यूनिएटस जैसा हमने पहले भी देखा था, इट इज़ मेंट फॉर द अपर एक्सट्रीमिटी एंड इट इज़ एन असेंडिंग ट्रैक्ट। तो जो फेसिकुलस क्यूनिएटस है, फेसिकुलस क्यूनिएटस इज एक्चुअली द मेंट फॉर अपर एक्सट्रीमिटी, यानी कि ये असेंडिंग ट्रैक्ट है। और जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस है, इट इज़ जस्ट हियर, मीन्स क्लोज टू दी फेसिकुलस क्यूनिएटस इज द न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो फेसिकुलस क्यूनिएटस ये रहा, और हमारा जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस है वो इससे डिनोट होता है। एंड दे आर मेंट फॉर द अपर एक्सट्रीमिटी एंड दे आर द ascending tracts. Next is the फेसिकुलस ग्रेसिलिस। तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस जो है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए है, और ये भी एक असेंडिंग ट्रैक्ट ही है। और उसके जस्ट आगे हमको दिखेगा न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं हमको फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, एक्चुअली दे आर दी असेंडिंग ट्रैक्ट्स लाइक दैट ऑफ द क्यूनिएटस। तो ये भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स ही हैं, जो कि हमको ग्रेसिलिस जो है वो मीडियली दिखता है और क्यूनिएटस जो है वो हमको लेटरली प्लेस्ड दिखता है, एज वी हैव सीन अर्लियर। तो ये हमको असेंडिंग ट्रैक्ट्स इस तरीके से दिखते हैं, जो कि लोअर एक्सट्रीमिटी एंड अपर एक्सट्रीमिटी के लिए हैं। तो अगला जो है, ये जो हमको दिख रहा है, दिस इज द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व एंड दिस इज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो उसके लेवल पे हमको ये चीज़ें दिखती है। यही आगे कंटिन्यू होगी, और हमने देखा था कि स्पाइनल न्यूक्लियस कैसे कंटिन्यू होता है आगे ब्रेन स्टेम के सेक्शंस में। तो वही स्पाइनल न्यूक्लियस है ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अगला जो चीज़ है हमको दिख रहा है, जैसे हमने बात की थी स्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनल न्यूक्लियस, जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व का है। अगली जो चीज़ है, दिस इज द सिंपैथेटिक ट्रैक्ट। सिंपैथेटिक ट्रैक्ट जो है ये हमको इधर दिख रहा है, जो कि हमने बोला था कि हायर सेंटर से कंटिन्यू होता है डाउनवर्ड्स। हायर सेंटर से लाइक फ्रॉम हाइपोथैलेमस वो कंटिन्यू होता है डाउनवर्ड्स, एंड दिस सिंपैथेटिक ट्रैक्ट जो है कंटिन्यू होता है आगे। अगला जो हमारा है, दिस इज द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो हमने देखा था कि कैसे मिड ब्रेन के लेवल से सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल से हमारा कंटिन्यू हो रहा था फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस, और नीचे डाउनवर्ड्स कंटिन्यू होता है। दिस इज द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट विच इज मेंट फॉर द फ्लेक्सर्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड मसल टोन। तो अगला जो चीज़ है वो हमारा है ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट। दिस इज द ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये हमको दिख रहा है, दिस इज द ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट। द स्ट्रक्चर ahead of it is the spino-olivary tract, spino-olivary tract which is meant for the proprioception। तो ये हम देख चुके थे कि प्रोप्राइसेप्शन के लिए हमारा होता है स्पाइनो-ओलिवरी ट्रैक्ट। तो ओलिवोस्पाइनल एंड स्पाइनो-ओलिवरी। अगला जो स्ट्रक्चर है हमको दिखता है वो हमारा है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो जैसा हमने पहले भी देखा था, दिस इज द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट which we know that it is meant for the pain plus temperature sensations। तो ये भी एक ascending tract है, like the fasciculus gracilis and cuneatus। तो ये हमारा है lateral spinothalamic tract, और उसके आगे हमको दिख रहा है spinotactal। दिस इज द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। तो स्पाइनोटेक्टल जो हमको इधर दिख रहा है, जैसे हमने पहले सेक्शन में भी देखा था, इधर हमारा स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट था। उसके आगे जो है एंटीरियर और वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। एंटीरियर और वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो कि हमारा है क्रूड टच सेंसेशंस के लिए। तो क्रूड टच सेंसेशंस के लिए जो है हमारा, वो हमारा है दिस वन, वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो क्रूड टच सेंसेशंस के लिए ये है, और हमारा लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वो पेन प्लस टेम्परेचर सेंसेशंस के लिए होता है। तो इस तरीके से हमको तीनों अरेंज दिखते हैं लाइन वाइज। हियर इज द वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट हमने पहले भी देखा था। सो दिस इज द वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये हमारा है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट,
जो हमको इधर दिख रहा है, दिस इज द वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। अगला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट एक्चुअली हेड, नेक एंड आई मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेक्टोस्पाइनल, दिस इज द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो दिस इज नथिंग बट द टेक्टोस्पाइनल। द अदर स्ट्रक्चर इज द वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, जो कि हमारे काइनेस्थेटिक सेंसेशंस को कैरी करता है। दिस इज द वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, और ये भी एक असेंडिंग ट्रैक्ट ही है, तो ये हमारा काइनेस्थेटिक सेंसेशंस कैरी करता है। सो दिस इज द वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो ये हमारे काइनेस्थेटिक सेंसेशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द मसल, टेंडन्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, इन सब से जो कैरी होता है वो हमारा आगे कंटिन्यू होता है। अगला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो ये जो है हमारा काइनेस्थेटिक सेंसेशंस कैरी करता है, लाइक द वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो कैरी कर रहा है सेम, और इसमें भी हमारे मसल्स और गोल्जी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल वगैरह से सेंसेशंस कैरी होते हैं। सो दोज आर नोन एज द काइनेस्थेटिक सेंसेशंस। तो ये हमको दिख रहा है इधर डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो हमको वेंट्रल दिख रहा है, हमको डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर दिख रहा है, और इसके अलावा जो फाइनल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एक पिरामिडल ट्रैक्ट है जो कि हमारे स्केलेटल मसल को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो हमको दिख रहा है इधर, दिस इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। दिस इज नथिंग बट द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट है, और वो हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। इट इज नॉट असेंडिंग बट डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो एंटीरियर वाला जो है वो एंटीरियर वाइट कॉलम में रहेगा, और जो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल है वो हमारा लैटरल वाइट कॉलम में रहेगा एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों हमको दिखते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। तो इस लेवल पे क्या हो रहा है कि ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं दे आर डीकसेटिंग और दे आर क्रॉसिंग ओवर एंड फॉर्मिंग अ डीकसेशन। तो उसी को हम बोलते हैं पिरामिडल डीकसेशन। पिरामिडल डीकसेशन बोलने के पीछे रीजन ये है कि पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं कॉर्टिकोस्पाइनल, एज वी नो दे आर द पिरामिडल ट्रैक्ट्स, सो वी हैव कॉल्ड इट एज द पिरामिडल डीकसेशन। पिरामिडल ट्रैक्ट से आया और डीकसेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसीलिए हमने बोला है इसको पिरामिडल डीकसेशन। तो यही हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा का लेवल है जो कि हमको पिरामिडल डीकसेशन के लेवल पे दिखता है, तो इसीलिए हमको बोला गया है। इसके अलावा हमारे जो डीकसेशन होता है वो 85% हमारे लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स का होता है डीकसेशन, और जो हमारा एंटीरियर या फिर वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसका ओनली 15% डीकसेशन होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ विच द ट्रैक्ट आर कंट्रीब्यूटिंग आर दी लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट द पिरामिडल डीकसेशन है जिसके लेवल पे हमने टीएस देखा है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सिमिलर है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमारे एड ऑन हुए, जैसे हमने देखा ये डीकसेशन। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा इस लेवल पे। दिस इज द फेसिकुलस ग्रेसिलिस, दिस इज द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, स्पाइनल ट्रैक्ट of fifth cranial nerve, spinal nucleus of fifth cranial nerve. This is the sympathetic tract. This is the rubrospinal tract. This is the lateral spinothalamic. This is the spinotectal. This is the anterior or ventral spinothalamic tract. This is the tectospinal. This is the vestibulospinal tract. And these are the ventral and dorsal spinocerebellar tract. Next is the olivospinal and spino-olivary tract. Next comes the दिस वन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, जिसका हमको डीकसेशन इधर दिख रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 85% हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड 15% इज कंट्रीब्यूटिंग द वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो इस तरीके से हमको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा हमको पिरामिडल डीकसेशन के लेवल पे इस तरीके से दिखता है। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी है, और हम अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के तो आप वो जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पॉन्स और मिड ब्रेन के सेक्शंस के भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी सेक्शंस लिए हैं अभी तक, वो पॉन्स का हो चाहे मिड ब्रेन का हो और वी कैन से ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, सारे सेक्शंस में मैंने कोशिश की है कि वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मैंने ज़्यादा लेबलिंग नहीं की है। सो यू कैन प्रैक्टिस और यू कैन टेक इट एज अ क्विज फॉर योर सेल्फ। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि इधर जो है ये स्ट्रक्चर क्या है, यू कैन हाइड इट, यू कैन टेल इट टू योर सेल्फ
एंड इस तरीके से आप क्विज के तौर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद मार्क करके देख सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स इधर लोकेटेड है, और की रेफरेंस के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं कि यू आर राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे भी ले सकते हैं। ये मैंने सारे सेक्शंस में ऐसा ही किया है, वेदर इट इज़ ऑफ पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला। तो यही ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं और सारे सेक्शंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। I hope you liked the video, and if it is so, then please give it a big thumbs up and share as much as you can with your friends, relatives and family members. जितना हो सके उतना शेयर करो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दो। मेरे और भी वीडियोस आप आई बटन में जाके चेक कर लो, और एज ऑब्वियस लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। नोट्स के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को चेकआउट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ओके गाइज, देन मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए मेरे वीडियोस और बने रहिए इस चैनल पे। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू सून।